वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करते हैं? तो सीधे कृषि ऋण कौन प्रदान नहीं करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। भारत में मताधिकार एक डैश है, तो क्या है? यह जो है ना मताधिकार, यह संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? तो इसके लिए कौन अनुमोदित करता है? ग्राम सभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वान सागर बांध परियोजनाओं में संयुक्त उद्यम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण जो है वह 1972 में लागू किया गया था, 1972 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24वां संविधान संशोधन डैश से संबंधित है? तो यह जो है 24वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। महानदी घाटी का मुख्य भाग अब डैश में स्थित है? तो महानदी घाटी का मुख्य भाग जो है वह अब छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। किस वर्ष संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था? तो कब किया गया था गठन? 1947 में, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा डैश का एक उदाहरण है? तो यह जो है किसका उदाहरण हो गया? अध्यारोपित सीमा का, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ध्वज का डिजाइन जो है वह कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वह सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अगले राज्य के साथ। बढ़ते हैं आगे, मतमता पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मतमता पहाड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? क्या है? झील बिहार में स्थित है। बिहार में जो है वह अनुपमा झील है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की है? तो कौन किए हैं अभिनव भारत सोसाइटी का? तो इसका सही आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 20। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन।
बाहरी हिमालय को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बाहरी हिमालय को क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्टोरेज डिवाइस जो जानकारी को पढ़ने के और लिखने की अपनी तकनीकी के रूप में लेजर और प्रकाश उपयोग करता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है इसका ऑप्टिकल स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत का आर्थिक इतिहास डैश के द्वारा लिखा गया था। भारत का आर्थिक इतिहास आर.सी. दत्त के द्वारा लिखा गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में शुष्क भूमि कृषि आमतौर पर डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्र तक सीमित रहती है। तो कितना होगा इसका? 75 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय मत्स्य विकास समिति डैश में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास समिति हैदराबाद में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। बीना में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? बीना में खींची हुई तार जो है वह ध्वनि उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होता है? बिहार में जो है वह कौन से मानसून के कारण वर्षा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा राजा का उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी समय से इन्हें राजा राम मोहन राय बोले जाना लगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक के नजदीक है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह किसका रखा गया है? कांडला का नाम बदल के रखा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस 1938 में डैश कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो यह जो है अध्यक्ष किसका बने थे? हरिपुरा के, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद अनुसूचियों में से कौन सी जिला परिषद स्वायत्तता प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छठी अनुसूची। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले खगोलीय पदार्थ को किस रूप में जाना जाता है? खगोलीय पिंड जो गिरता है उसे बोला जाता है उल्का पिंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। वायुमंडल के किस परत में मौसम की घटनाएं होती है? तो वायुमंडल के जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में मौसम की घटनाएं होती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएससी का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश के कारण भूमि और समुद्री हवाएं बहती है। डैश के कारण मतलब किसके कारण भूमि और समुद्री हवा बहती है? तो संवहन के कारण, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। महापद नंद ने डैश के राज्य पर शासन किया था। महापद नंद ने कहाँ किया था शासन? मगध पे, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग। पेशा का संक्षिप्त नाम क्या है? पेशा का जो संक्षिप्त नाम होगा वह होगा पंचायती अनुसूची क्षेत्र का विस्तार, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1919 का एक प्रमुख घटना थे? 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित
हो गया था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने बम फेंके थे। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।